अरे पाकिस्तानियों, तुम्हारी तो जूते निकाल के, चप्पल निकाल के इतने मारे जाओगे कि तुम्हारी 7 पुश्तें याद करेंगे कि तुम क्या किससे पंगा ले रहे हो। होगा कि अब की पीओके से लेके पाकिस्तान पूरा भारत में विलय हो जाएगा। ये नींबू मिर्चा लोग बांध रहे थे हमारे भारत में, कुछ विपक्षी लोग, हमको लग रहा है नींबू मिर्चा का असर हो चला गया वो चीन के और पाकिस्तान के मिसाइल में। स्ट्राइक देखा, सर्जिकल स्ट्राइक 2 देखा, एयर स्ट्राइक देखा। तो ये नया भारत है और नया भारत घर में घुस कर मारने की क्षमता रखता है। आज औकात पता चल गई पाकिस्तान की, और जो आतंकवादियों को सपोर्ट करेगा उसको घर में घुस के नहीं खींच कर मारा जाएगा और गर्दन उड़ा दिया जाएगा। ये वो भारत है। नमस्कार, मैं हूं तानिया कसौथन। स्वागत है आपका फोर्थ स्तंभ नेटवर्क में। भारत और पाकिस्तान, जी हाँ, वो भारत और पाकिस्तान जो इस समय तनाव में है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर युद्ध की जो बात चल रही थी, अब वो युद्ध होता दिखाई दे रहा है और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने की थी, क्योंकि पाकिस्तान बार बार भारत को ललकार रहा था। लेकिन कल जब पाकिस्तान ने फिर से वार किया तो भारत ने पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब दिया है और उनकी सारी मिसाइलों को हमारे S-400 यानी सुदर्शन ने ध्वस्त कर दिया है। और उसके बाद जो मिसाइलें दागी गई हैं, जो मिसाइलों की बौछार की गई हैं, उस बौछार का नज़ारा सिर्फ भारत और पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे विश्व ने देखा है और ये नज़ारा अब कोई भूलने वाला नहीं। तो इसी युद्ध को लेकर के आज हम उतरे हैं ग्राउंड पर और लोगों से बात करेंगे, जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत और पाकिस्तान युद्ध से, क्या जनता खौफ में है या फिर जिस तरह से जो ललकार भर रहा था पाकिस्तान वो छुप कर डर कर बैठा है, उसके बारे में जनता की क्या राय है। क्या कहना चाहेंगे आपके, जिस तरह से पाकिस्तान गीदड़ भभकी दे रहा था, ललकार रहा था भारत को, और अब जब युद्ध की बारी आई तो छुप कर बैठा है, क्या कहेंगे? देखिए, ललकारा तो था ही उसने जब हमारे 28 नागरिकों को मारा था, और अगर वो हमको भड़काए या हमको उत्तेजित करे तो उसका माकूल जवाब दिया गया है। मगर उसकी बेशर्मी इतनी है कि उसको उससे ही पहले ही अपने राउंड में सबक ले लेना चाहिए। मगर वो तो और सामने आ गया फ्रंट पर, और जो वो नादानियाँ कर रहा है, जिस तरीके से भारत के ऊपर अटैक कर रहा है, और दूसरे दिन में भी पुंछ में भी हमारे कई देश के नागरिक मारे गए हैं, हमारी संपत्तियां करोड़ों रुपए की नष्ट हुई हैं। तो कहीं ना कहीं अब उसको जवाब तो देना बनता ही है। मगर ये समझना पड़ेगा पाकिस्तान को कि दरअसल पाकिस्तान ने ही ये जो कोड़ पाला हुआ था, आज उसी कोड़ को जब हमारे पहले ही अटैक ने उनके एक एक परिवार के काफ़ी लोगों को मार दिया। हमें लगता सबक मिलना चाहिए इनको, जो ये जितने भी आतंकवादी हैं जिनको पाकिस्तान ने पाला हुआ था। और शर्म की बात तो ये है कि जब वो मर जाते हैं तो उन पर पाकिस्तानी झंडा भी फहराया जाता है, उन्हें सलामी भी दी जाती है, और बड़े बड़े नेता देश के पाकिस्तान के उन्हें जाके उनकी जनाजे में शामिल होते हैं। तो ये दर्शाता है कि ये किसी के सगे नहीं हैं। ये इस तरीके की वारदात करते रहेंगे और इनको जमानत देना ज़रूरी होगी। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अब खत्म होने वाला है। भारत सरकार ऐसा कह रही है कि जिस तरफ से जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान खत्म होने की कगार पर है। खत्म हुआ तो जनाजा कौन उठाएगा? नहीं, देखिए, ये तो अभी बहुत दूर की कौड़ी है। पाकिस्तान को कभी भी दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। वो भी अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहा, मगर उसकी कोशिश में जो है वो नफ़रत है, हिंदू मुस्लिम की नफ़रत है। वो किसी मुद्दे पे नहीं लड़ रहा, वो सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम के नफ़रत के मुद्दे पे लड़ रहा है। उसको पता नहीं हमसे क्या चिढ़ है, जबकि हमसे ही निकला है वो देश। जब अब तुम चले गए हो वहाँ चुपचाप रहो, हमको चुपचाप रहने दो। मगर अगर ख़त्म कब होगा, कैसे होगा, ये तो मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ। मगर ये ज़रूर कहूँगा कि अगर पाकिस्तान को नहीं सबक लिया उसने इन सब घटनाओं से, तो मुझे लगता है कि वो अपने देश का बहुत बड़ा नुकसान कर देगा। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, जो तनाव देखा जा रहा है बॉर्डर पर, सीमाओं पर, राज्यों पर, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए कि पाकिस्तान जिस तरह की हरकत कर रहा है उसके लिए क्या इतना काफ़ी है या अभी और बाकी? देखिए, पाकिस्तान की औकात नहीं थी कि हिंदुस्तान पे आके बता के हमला करने की। हमेशा पीठ पे वार करता है पाकिस्तान की हैसियत नहीं है हिंदुस्तान के आमने सामने का युद्ध कर ले। जो खुद एक कंट्री भीख मांग के काम चला रही हो, दूसरे के आगे हाथ फैला रही हो, और वो हिंदुस्तान को टक्कर देने आई है, हिंदुस्तान से युद्ध करने आ रही है। अरे पाकिस्तानियों, तुम्हारी तो जूते निकाल के, चप्पल निकाल के इतने मारे जाओगे कि तुम्हारी 7 पुश्तें याद करेंगे कि तुम क्या किससे पंगा ले रहे हो।
तुम्हारी आबादी जितनी है ना पूरे वहाँ की उत्तर प्रदेश की उससे ज़्यादा आबादी है। सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार को बोल दिया जाए कि पाकिस्तान को ख़त्म करना है, सिर्फ यहीं के लोग जाके तुमको ख़त्म कर देंगे और तुम एक मच्छर के बराबर हो और डींगे तुम्हारी बड़ी बड़ी हैं और तुम्हारी औकात से ज़्यादा तुम बोल गए हो। इसीलिए तुम्हारे ऊपर इस तरीके से अटैक होने वाला है कि तुम्हारी 7 नस्लें भी जो है आने से पहले सोचेंगे कि जन्म लें कि ना लें। तो पाकिस्तान कान खोल के आँख खोल के देख लो एक बार कायदे से कि अबकिल तुमने कोई भी दरअसल भी अगर तुमने गलती की तो पूरा कराची के साथ पूरा पाकिस्तान की तबाही तय है। निश्चित तौर पे आपके चैनल के माध्यम से आप कह रहे तबाही तय है, लेकिन आप ये बताइए तबाही की बात छोड़िए, यहाँ तो कह रहे हैं कि कुछ समय बाद भारतीय वहाँ पर जाके लंच और डिनर करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है। जो कुछ कमियां रह गई, जो पहले की सरकारों ने जो कमियां कर दी थी लड़वाने के लिए पूरा एक बीज बो दिया था, वही भारतीय जनता पार्टी जाके पूरा जो है अपने कब्जे में लेगी पाकिस्तान को। पीओके भी ये भारत के था, भारत में आएगा। पाकिस्तान भी भारत का एक टुकड़ा था, वो भी भारत में आएगा। और बांग्लादेश भी था, बांग्लादेश भी हो गया, अखंड भारत बनेगा और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनेगा और डंके की चोट पे बनेगा। और विपक्ष के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा पड़ा है जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक हुई है और विपक्ष वाले के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है चुनाव का भी, और इन लोग के मुंह पे टेप सबके लग चुके हैं। अच्छा, ये जो इनके जो पाकिस्तान के कहा जाता है प्रधानमंत्री है, जो कायर प्रधानमंत्री हम कह सकते हैं, जो प्रधानमंत्री है, ये बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे थे, कह रहे थे युद्ध होगा, ये होगा, वो होगा, तो कल बंकर में क्यों जा करके छुप गए, क्या मामला है? अरे ये सब जो है चाइना वाले लोगों के ऊपर फूलने वाले हैं। ये वही वाले लोग हैं, कहते नहीं है कि चाइना के सामान का, पाकिस्तान के ईमान का और राहुल गांधी जी के बयान का, इन चमचों के ज्ञान का कोई भरोसा नहीं है। तो सेम स्थिति पाकिस्तान की है। पाकिस्तान जो है चाइना का चमचा है, वो कहता है कि चाटो तो वो चाटने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कहेगा कि हमारे पास आके हमारा जूठा खाओ तो जूठा खाने लिए चले जाएंगे। पाकिस्तान की यही औकात बची है और वो पाकिस्तान जिस तरीके से हमला करने के लिए दिखा रहा है, वो उसकी हैसियत नहीं है कि हिंदुस्तान के आगे सामने से युद्ध कर लें। वो जानते हैं कि अब की बार हमारी पूरी तबाही तय है और हम ख़त्म हैं। और ये ख़त्म करते करते जो धमकियां दे रहे थे परमाणु बम का कि हमारे पास परमाणु बम रखा हुआ है, वो उनके पास एक पहाड़ी आलू रखा हुआ है, उसको परमाणु बता के भारत को दड़ाने की बात कर रहे हैं। अरे समझ जाओ पाकिस्तानियों, ना तुम्हारी तो वो दशा होने वाली है कि तुम्हारी 7 नस्लें भी तुम्हारी जो है पूरी तरीके से ख़त्म होने वाली है। तुम्हारे पास ये चीज़ का मैसेज भी आ चुका है और हमें तो यही लग रहा है कि ऐसा ना हो कि आज ही की रात इनकी अंतिम रात हो, सर्जिकल स्ट्राइक होकर पूरा पाकिस्तान तबाह होने वाला। जनाजा कौन उठाएगा? जनाना उठाने के लिए बचेगा ही कौन उनके पास? हिंदुस्तान के बच्चे हैं, हिंदुस्तान के थे, हिंदुस्तान का अपना भारत वो पाकिस्तान था, तो अब हिंदुस्तान भी पाकिस्तान को अखंड भारत करने वाला है और ये चीज़ पाकिस्तान अच्छी तरीके से जान ले। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से 2 लाइन बोलना चाहते हैं। घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पे जो बैठा बाप तुम्हारा मोदी है, बाप तुम्हारा मोदी है, उत्तर प्रदेश में योगी है। सिर्फ 2 ही व्यक्ति काफ़ी हैं जो पूरी पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ाने के लिए, पाकिस्तान को उसके औकात याद दिलाने के लिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि पाकिस्तान तुम्हारी पूरी सफाया होने वाला है। और जिस तरीके से आप युद्ध करने की बात कर रहे थे, युद्ध करना तो आप दूर की बात है, आप वहाँ पे पहले सबका व्यवस्था करिए किस तरीके से आपका अंतिम संस्कार होने वाला है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जो बार बार ललकार रहा था, कह रहा था युद्ध होगा, खून की नदियां बहेंगी, क्या लगता है जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है वो कल बंकर में छुप के बैठे थे और पाकिस्तान के जो राजकुमार हैं बिलावल भुट्टो, वो भी किधर भपकी दे रहे थे, वो भी नहीं दिखाई दिए, क्या कहेंगे इसके लिए? कहना क्या है, ये नया भारत है और वो जान रहे हैं कि मेरा हश्र क्या होगा। देखिए, मैं पहले भी कहता था और आज भी कहता था कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ रही है। आपने सर्जिकल स्ट्राइक देखा, सर्जिकल स्ट्राइक 2 देखा, एयर स्ट्राइक देखा, तो ये नया भारत है और नया भारत घर में घुस कर मारने की क्षमता रखता है। आज औकात पता चल गई पाकिस्तान की, और जो आतंकवादियों को सपोर्ट करेगा उसको घर में घुस के नहीं खींच कर मारा जाएगा और गर्दन उड़ा दिया जाएगा। ये वो भारत है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने सेना को, अपने देश के जवानों को, अपने देश के जितने भी जवान हैं और जितने भी कर्नल हैं, जितने भी सेना के कर्नल हैं, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने जो कदम उठाया वो बहुत ही साहसिक कदम है। इसको देश नहीं पूरे विश्व में प्रशंसा हो जाए। पाकिस्तान के कायर प्रधानमंत्री के लिए क्या कहेंगे? अरे कायर ही रहेगा, कायराना हमला करता रहेगा। इस बार पाकिस्तान को नेस्तानाबूद करके पूरा नक्शा से मिटा दिया जाएगा। जी, तो क्या अगर नक्शा से मिटा दिया जाएगा फिर जब पाकिस्तान खत्म हो जाएगा तो वहाँ पर कौन राज्य करेगा? भारत राज करेगा। अगली बिरयानी वहीं खाएंगे? वहीं हम लोग चाय पियेंगे। बिरयानी क्या होता है? बिरयानी हम लोग नहीं खाते हैं, हम लोग वहीं चाय पियेंगे।
हम लोग चाय के दीवाने हैं, चाय, और हमारा प्रधानमंत्री भी चाय वाला है। प्रधानमंत्री जी हमारे वहाँ बैठ के चाय पियेंगे। जी, तो वहाँ प्रधानमंत्री जी चाय पियेंगे। अब तैयारी पूरी हो चुकी है। पाकिस्तान के पास जो चाइनीज़ मिसाइलें थी, कल तो उसको नस्ता नाबूद कर दिया गया। क्या लगता है अगला कदम क्या उठा सकता है भारत, क्योंकि हज़ारों की संख्या में मिसाइलें दागी जा रही हैं, गोलीबारी हो रही है, इसके लिए क्या कहेंगे कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भारत का? देखिए, नेक्स्ट स्टेप भारत का यही होगा कि पाकिस्तान पूरी तरीके से पहले भी ख़त्म था, अब भी ख़त्म है, और दूसरों के बदौलत वह लड़ने के बारे में सोच रहा था, जबकि दूसरे उसके कोई साथ देने वाले अब हैं नहीं। अब वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब वह कोई ना कोई हरकत फिर ऐसा करेगा कि भारत से लड़ने के लिए अपना कदम बढ़ाए, लेकिन ऐसा फिर विफल होगा और भारत फिर विजयी होगा। और ऐसा होगा कि अब की POK से लेके पाकिस्तान पूरा भारत में विलय हो जाएगा। अब की लास्ट में यही होना है। पाकिस्तान विलय हो जाएगा, लेकिन अब भारत की तरफ से एक और कार्रवाई जो की जा रही है वो सबसे अहम मानी जा रही है कि पाकिस्तान के लिए भारत देखा जा रहा है कि हर तरफ से चारों खाने चित करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को, और कर भी रहा है। अभी बाढ़ के लिए एक इंतज़ाम किया गया जिसमें जितने भी डैम है सबको खोल दिए जा रहे हैं। क्या लगता है डुबो के मारने की तैयारी है इस बार पाकिस्तान को? ना, ये सब तो एक तरीके से ये डर बना रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अगर पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज नहीं आया तो ये बात मान के चलिए कि अगले कुछ महीने में भारत में पाकिस्तान का विलय हो जाएगा। पाकिस्तान का अस्तित्व हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। यही होना है, और इसीलिए वह फड़फड़ा रहा है, और उसका अस्तित्व पूरे विश्व से जल्द ही समाप्त होने वाला है। क्या लगता है आपको, पाकिस्तान के ऊपर कल दूसरा वार था और दूसरे वार में ही पाकिस्तान चारों खाने चित होता दिखाई दे रहा है, और एक खबर ऐसी फैल रही है कि पाकिस्तान ने एक ट्वीट किया है जिसमें वो लोगों से लोन की भीख मांग रहा है। क्या लगता है आपके कि कौन सा ऐसा देश है जो अब पाकिस्तान का साथ देगा, क्योंकि पाकिस्तान का साथ देना यानी आतंकवाद का साथ देना? पाकिस्तान अभी इतना ऐसे लोन ले लिया है, सारे कंट्रियां सब परेशान हैं पाकिस्तान से। वैसे ही पाकिस्तान का खेल ख़त्म हो चुका है। अब आप लोग मीडिया से हैं, पाकिस्तान ये सब करना बंद करिए। पाकिस्तान ख़त्म हो चुका है। और मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में जो हमारे पंचायत है, प्रधान से लगाकर जिला पंचायत सदस्य तक, वो सभी लोग अपना एक दिन का मानदेय भारत के उस रक्षा विभाग को दें, और विधायक से लगाकर सांसद तक एक महीने का अपना वेतन रक्षा विभाग को दें। और मैं अपने इस उम्र की पूरी कमाई मैं पूरा भारतीय सैनिक के नाम समर्पित करता हूं। वो सिर्फ उस दरिंदा कमीना आसिफ मुनीर के सर को काट कर लाएं और पाकिस्तान को ख़त्म करें। ये पूरा भारत तैयार है। आपको मैं बता दूं, जिसके पास मोटरसाइकिल के टायर बनाने की कंपनी नहीं है, आटा बनाने की चक्की नहीं है, ऑपरेशन करने के लिए सुई धागा नहीं है, ट्रांसप्लांट कराने का अस्पताल नहीं है, आज वो मिसाइल दाग रहा है। चाइनीज़ मिसाइल, जो मिसाइल भारत में आ रही गिर रही तो दगी नहीं रही है। पता नहीं कौन सा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जादू कर दिया है, उसकी मिसाइलें नहीं दग रही है। क्या लड़ेगा पाकिस्तान? नरेंद्र मोदी का जादू है या फिर पाकिस्तान के सामान का कमाल है कि जब पाकिस्तान का सामान तो फुस हो जाता है? ये जो नींबू मिर्चा लोग बांध रहे थे हमारे भारत में कुछ विपक्षी लोग, हमको लग रहा है नींबू मिर्चा का असर हो चला गया वो चीन के वो पाकिस्तान के मिसाइल में। दगी नहीं रही है, वो उल्टा हो गया। मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान अभी भी तो सुधर जा, नहीं तो मैं तो कहता हूँ 24 घंटे के अंदर आप लोग देखिएगा, 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान का जनाजा निकलने वाला है। जनाजा उठाएगा कौन? ये पूरा हम ही लोग जाएंगे वहाँ, तिरंगा झंडा लेके गाड़ेंगे, उसका खेल ख़त्म हो जाएगा। अब पाकिस्तान हम लोग करना बंद कर दें, उसका खेल ख़त्म है। जी, तो देखा आपने कि कैसे इनका कहना है कि जो पाकिस्तान का खेल है वो ख़त्म हो गया, और अभी भी अगर पाकिस्तान को अकल है या पाकिस्तान के पास समय जो लगता है वो अगर है
तो वो सुधर जाए, क्योंकि अगर वो सुधर नहीं सकता है तो ये इतना जान ले कि पाकिस्तान अब पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला है। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि एक दिया होता है ना, या फिर एक लौ होती है जो जलती है, और जब वो बहुत ज़्यादा तेज़ जलने लगती है तो आपने देखा होगा वो धीरे धीरे फड़फड़ाने लगती है। कुछ इसी तरीके से पाकिस्तान भी कुछ दिनों से फड़फड़ा रहा था, और फड़फड़ाहट के बाद जो पाकिस्तान देखा जा रहा है वो उसी दिए की तरह बुझ जाएगा। जैसे एक दिया फड़फड़ाने के बाद बुझ जाता है, पाकिस्तान भी जो फड़फड़ा रहा था वो कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि बुझ जाएगा। और शायद ही पाकिस्तान को सिर्फ इतिहास में देखा जाएगा कि एक पाकिस्तान था, पाकिस्तान है ये नहीं होगा, पाकिस्तान था, कुछ ऐसा ही कहा जाएगा। और आने वाली पीढ़ियां सिर्फ पाकिस्तान का नाम इतिहास में पढ़ेंगे, वो भी ऐसे पाकिस्तान के नाम से जो पाकिस्तान नहीं आतंकिस्तान कहलाता है ये, क्योंकि ये अब डिक्लेयर कर दिया गया है कि पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं आतंकिस्तान है। तो अभी भी मौका है, सुधर जाओ, वरना तो हमारा देश काफ़ी है, हमारे देश के 2-3 लोग जो हैं वही काफ़ी हैं पूरे पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए। तो तमाम और जानकारी के लिए जुड़े रहिए फोर्थ स्तंभ नेटवर्क के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ।